Hello students, in this video we'll be discussing about basic uh, theory of graphs. Okay, uh, so what exactly are graphs? Graphs is basically a representation of a data. Okay, uh, and the way you draw graphs is you should have at least two variables. Okay, and let's say one variable is x and the other variable is y, and x is the independent variable and y is the डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब y किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ हमने पढ़ा था फंक्शंस में y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. ठीक है. तो x के वैल्यूज चेंज करने पे y के वैल्यूज चेंज होंगे. तो x के हर वैल्यू हुए x के जो जो वैल्यूज हो सकते हैं उनको डोमेन कहते हैं, एंड y के जो वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगे उसको कहते हैं रेंज. राइट. तो बेसिकली ग्राफ में करते क्या है कि हम ये सारे वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं. ठीक है. तो x के जितने भी वैल्यूज हो सकते हैं वो एक नंबर लाइन अलोंग दी x एक्सिस. ठीक है. एंड y के जो पॉसिबल वैल्यूज है वो अलोंग y एक्सिस हो गया. ठीक है. तो x के हर वैल्यू के फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे वैल्यूज प्लग इन करके देखेंगे, या जो भी उसका रेंज है, सॉरी जो भी उसका डोमेन है वो, एंड उसमें प्लग इन करके देखेंगे एंड विल सी कि y का क्या रिलेशन है. ओके. y के क्या वैल्यूज आएंगे. ओके. सो लेट्स से कि x का एक वैल्यू डाला x1 एंड उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y1. ठीक है. जब x का वैल्यू x2 डाला तो y का वैल्यू y2 आया. ऐसे एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे. एवरी कोऑर्डिनेट x, y इज अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन. ओके. इस प्लेन पे एक पॉइंट है. तो द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो एक कर्व की तरह रहेगा. ठीक है. एक जनरल कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं इट माइट लुक लाइक दिस. ओके. दिस इज अ जनरल कर्व. ओके. नाउ हर फंक्शन के लिए ये कर्व चेंज होता रहेगा. देयर विल बी स्ट्रेट लाइंस, देयर विल बी पैराबोला, एलिप्स, सर्कल्स, अलग अलग होंगे. ठीक है. तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो मालूम होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये दो पॉइंट्स को क्या कहते हैं, दिस वन एंड दिस वन. इस पॉइंट को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट. और एक्स इंटरसेप्ट का बेसिकली मीनिंग होता है वाई का वैल्यू जीरो. वाई का वैल्यू जीरो किस वैल्यू ऑफ एक्स पे हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स पे भी हो. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड दी वाई इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x का वैल्यू जीरो. x का वैल्यू जब जीरो होगा तब y का क्या वैल्यू है. ऑलराइट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस जो मालूम होने चाहिए. ऐसे कुछ लाइंस होंगे जो इस कर्व को जस्ट टच करते हुए जाएगा, लाइक दिस वन. ऐसे टच करते हुए जाएगा इस पॉइंट पे. ओके. तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा ये है x, ये इसका क्या हो गया x वैल्यू हो गया, एंड ये इसका क्या हो गया y हो गया. दिस वन इज y. तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y. ऑलराइट. इस लाइन को जो x, y को जस्ट ग्रेस करते हुए जा रहा है इसको कहते हैं टैंजेंट. इसको क्या कहते हैं टैंजेंट. ओके. नाउ टैंजेंट जो है क्या वो इस कर्व को कहीं और इंटरसेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स ये कर सकता है. मान लो इसको एक्सटेंड करता हो तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा. बट द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे वो सिर्फ जस्ट ग्रेस करते हुए जा रहा है. ओके. सो दैट इज अ टैंजेंट. नाउ द अदर टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ सेकेंट, जो कर्व को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए जा रहा है. ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, x1 पे एंड y1 पे. ओके. x1 एंड y1, इसको कहते हैं सेकेंट. दिस इज कॉल्ड सेकेंट ऑफ द, सॉरी दिस इज नॉट y1, दिस इज x2. x1 एंड x2 पे कट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं सेकेंट. नाउ सेकेंट जो डिफाइंड होता है एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा, एंड टेंजेंट जो रहेगा इट इज फॉर 1 पॉइंट. ऑलराइट. नाउ ये जो कर्व है, इस कर्व पे क्या है, अलग अलग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एंड एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
इस पर्टिकुलर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से x, y. ये वैल्यू ऑफ x and this value of x, when you plug in the function into the function, you will get this value of y. Okay, मतलब क्या हो गया, all coordinates, ये जितने भी पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट इज बेसिक ग्राफ थियरी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीडियोस में, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि मतलब अलग अलग फंक्शंस के कैसे कैसे ग्राफ्स होते हैं. ओके.